हेलो चपाटी, कैसे हो सभी। होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन शिवरान और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल द जेनेसिस। अभी तक हमने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन के 5 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें तीनों टाइप के न्यूटन्स के लॉज हम कर चुके हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है ना। और कनेक्टेड पुली का प्रॉब्लम था या टाइप्स ऑफ फोर्सेस थी। 3 टाइप की फोर्सेस की थी, 2 टाइप की हमारी बच गई थी। कौन कौन सी? स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैक्सिमम इस चैप्टर के 3 वीडियो और आने वाले हैं बोर्ड के लेवल के। उसके बाद बेस बनने के बाद कंपटीशन के और आएंगे, ठीक है। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स। आपने स्प्रिंग देखा तो होगा सर, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर, सोलिनॉइड पढ़ा तो होगा फिजिक्स में कहीं ना कहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में 10th क्लास में 10th ही तो करके आए हो, ठीक है। तो उससे भूलना नहीं। तो स्प्रिंग को दबाते हैं तो सर वो बाहर आता है, और जब खींचते हैं तो वो अंदर जाता है। तो एक्चुअली उसमें फोर्स आता क्यों है, बात ये करेंगे, ठीक है। करें शुरू? तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए। जिसको नोट्स का आलस आ रहा है वो कानों में अपने हेडफोन लगा के आराम से लेट जिए, टाइम टाइम पे स्क्रीनशॉट लेते रहिए। कंसंट्रेशन पूरी बोर्ड पे हो, इतनी बात ध्यान रखें। सर बोर्ड तो नहीं है, अरे फोन पे, हम आपस में फोन से तो जुड़े हैं, ठीक है। ओके, अब हुआ क्या, स्प्रिंग फोर्स को समझते हैं। पहले एक स्प्रिंग को मैंने एक फिक्स सपोर्ट से बांध दिया और इधर एक मास बिल्कुल लूज छोड़ रखा है। अभी खींचा नहीं है मैंने, तो खींचा नहीं है। जो स्प्रिंग की ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। मैं राइटिंग सुधार के आया हूं, क्या बताना मेरे को कमेंट में। नेचुरल लेंथ। फिर क्या किया मैंने, इस पे ताकत लगाई और मैं इसको खींच के लेके गया यहां पे, एक्सटेंडेड, एक्सटेंड कर दिया सर। तो सर स्प्रिंग भी खींच जाएगा। चलो मैं नीचे बनाता हूं इसका डायग्राम। यानी इसी स्प्रिंग को मैंने क्या कर दिया सर, खींच दिया इस बार और यहां पे लेके आया मैं, ठीक है सर। तो नेचुरल लेंथ से इतनी लेंथ स्प्रिंग की बढ़ गई, तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा। और ये लेंथ मान लेता हूं मैं डेल्टा एक्स है, नेट इलोंगेशन। तो हमारे एक साइंटिस्ट आए थे बेचारे, हुक्स, और ये हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, हुक्स लॉ। उसने क्या कहा, सर फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा जितना आप डेल्टा एक्स बढ़ाओगे। जितनी स्प्रिंग की लेंथ बढ़ाओगे फोर्स भी बढ़ता जाएगा विद इन इलास्टिक लिमिट। और ये होगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी आपने लेंथ बढ़ा दी तो स्प्रिंग वापस जाना चाहेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। और अगर अंदर की तरफ कंप्रेस कर दिया तो स्प्रिंग बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, और यह फोर्स होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, चेंज इन लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो बच्चों एक कांस्टेंट आता है, वो लगाते हैं के, तो फार्मूला बन जाएगा माइनस के डेल्टा एक्स। और मैं इस एफ को एफ एस पी बोल दूंगा ताकि स्प्रिंग फोर्स आप सबको ध्यान रहे, ठीक है। अब ये स्प्रिंग फोर्स है, ये इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स है ये बच्चों? रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि रिस्टोर वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, जैसे आप क्या करते हो वापस से अपने कंफर्टेबल जोन पे आ जाते हो ना, वैसे ही रिस्टोरिंग स्प्रिंग भी क्या है सर, बहुत खींच लिया अब वापस छोड़ दे, मैं वापस चला जाऊंगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन एटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, जो एटम है उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, उसके कारण ये फोर्स आती है। क्लियर हुई बात बेटा? ओके सर, स्प्रिंग फोर्स समझ में आ गई सर। F इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? इसको हम बोल सकते हैं नेट इलोंगेशन, कितना खींचा है, या कहूं नेट कंप्रेशन, टोटल कितना दबाया गया है इसको, या फिर मैं कहूं नेट चेंज इन लेंथ, टोटल लेंथ कितनी चेंज हुई है।
समझ में आई बात बेटा? यही है स्प्रिंग फोर्स। हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह बाद में निकालेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर वगैरह आएगी वो। अब एक क्वेश्चन है मेरा, पहले अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, हर एक चीज समझ में आ गई? सर दिखता तो चलो एक काम करता हूं, एक ब्लॉक यहां पे मैंने ना ले लिया है, यहां पे राम, दिस इज राम, और यहां ले लिया है श्याम। दो दोस्त थे, हमने क्लास में लिए थे 2 बच्चे, और इनके हाथ में पकड़ा दिया स्प्रिंग। ओके सर, वेरी गुड। इसने क्या किया, राम ने स्प्रिंग को इधर खींचा और श्याम ने स्प्रिंग को इधर खींचा, समझ में? तो ऑफ कोर्स सर स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। ये है रहा हमारा श्याम, दोनों बहुत ज्यादा खींच दिया श्याम ने, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। राम में भी ताकत कम नहीं थी, चिल हो गया। यानी ये नेचुरल लेंथ इधर थी, तो राम ने खींचा है कितनी दूरी पे, मैं मान लेता हूं x1 पे। श्याम ने कितना बढ़ाया सर, x2 पे। तो इस स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स कितनी जनरेट हो जाएगी बच्चों, ये बताओ। कहां कहां? इस पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी और इस पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी। वीडियो को पॉज करो और मेरे को बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए आंसर। क्या ऐसा किया क्या सर, यहां होगी -kx1, यहां होगी -kx2, ऐसा किया? सोचा तो यही है, ठीक है, हर कोई गलती कर जाता है सर, ऐसे नहीं होगा। हमने बात की थी टोटल चेंज की, आधारे की बात नहीं की। मासलेस स्प्रिंग है तो टेंशन की तरह, स्ट्रिंग की तरह इसमें भी स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा। जैसे एक मासलेस स्ट्रिंग लिया था तो उसमें टेंशन हर पॉइंट पे सेम होती है, तो ऐसे ही स्प्रिंग में हर पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगी। यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब होंगे कितने, तो मेरे बताओ नेट कितना खींचा सर? नेट खींचा है x1 प्लस x2, x1 इसने बढ़ा दिया, x2 इसने, तो स्प्रिंग फोर्स होगी -k इंटू नेट इलोंगेशन x1 प्लस x2, ये भी क्या होगी -k x1 प्लस x2। ये वाली स्प्रिंग फोर्स इधर लेके आने की कोशिश करेगी, ये वाली इधर लेके आने की कोशिश करेगी। समझ में आई बात बेटा? मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, इतना बात का ख्याल रखना है। समझ में आया है तो टेप लीजिए, टेप मास्टर क्या रब कर दूं? ओके सर, रब कर दीजिए सर। कुछ क्वेश्चन देके करो तब मजा आएगा, ऐसे नहीं तो चलो ना क्वेश्चन करते हैं ना, कुछ तो क्वेश्चन हम भी कर ले सर। क्वेश्चन है, टेप लीजिए, क्या है, एक स्प्रिंग है और 2 ब्लॉक से बंधा हुआ है, ठीक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे दिया है 100 न्यूटन पर मीटर। भाई के यूनिट तो यही निकल के आती है। फाइंड, पहली सिचुएशन क्या है, फाइंड स्प्रिंग फोर्स इफ both blocks are moved 1 meter, पहला केस है, इन सेम डायरेक्शन। राइटिंग को क्या होगा, फिर से अपने वाले पे आ गए। सेकंड केस है, इन अपोजिट डायरेक्शन। स्प्रिंग फोर्स निकाल लो, अगर दोनों ब्लॉक को मूव कर दिया हमने कितना, 1 मीटर। पहला निकाल दो भाई सर, सेम डायरेक्शन में, यानी ये वाला भी 1 मीटर आगे जाएगा और ये वाला भी 1 मीटर आगे जाएगा। तो क्या स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज आएगा क्या? लेंथ में चेंज नहीं है,
तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा 0 न्यूटन, 0 वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो स्प्रिंग इधर से भी 1 मीटर खींच जाएगा और इधर से भी कितना खींच जाएगा 1 मीटर, टोटल कितना हो गया 2 मीटर। तो इस केस में एफएसपी क्या हो जाएगा सर, -k 100 इंटू टोटल कितनी इलोंगेशन हुई 1 इधर 1 इधर 2 -200 न्यूटन। समझ में आई बात? ओके, एक क्वेश्चन और दे लेते हैं। क्वेश्चन की भरमार है, पुली वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्या था पुली वाला? एक पुली है, फिक्स पुली है, ओके। इसके एक तरफ मैंने स्प्रिंग बांध दिया, एक तरफ मैंने टेंशन स्ट्रिंग रखा है। यहां मास m2 है, यहां मास m1 है, m2 ग्रेटर देन m1। ऑफ कोर्स ये पुली नीचे जाएगी एक्सेलरेशन a से, यह a एक्सेलरेशन से ऊपर आएगी। सर आपको सर यहाँ ये a एक्सेलरेशन से ऊपर कैसे जाएगी? तो बच्चों ध्यान रखना एक बात का, इस स्प्रिंग को भी वैसे ही ट्रीट करो टेंशन की टर्म, जैसे आप स्ट्रिंग को ट्रीट करते हो, बस एक टाइम अलग आएगा, बाकी सारे के सारे स्ट्रिंग। यानी स्प्रिंग को भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसे स्ट्रिंग हो आपकी धागा हो, ठीक है। तो अगर सर मैं इसको स्ट्रिंग मान लेता, अच्छा इसे क्वेश्चन दिया था सॉरी, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ये क्वेश्चन था। तो देखो अगर इसको मैं धागा मान लेता तो इसमें टेंशन होती T, इसमें आती टेंशन T। तो T का फार्मूला हम पहले निकाल चुके हैं, नहीं देखा तो देख के आइए, 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। आपको भी सही है। अब यही टेंशन क्या है, इधर ही टेंशन लगनी है, स्प्रिंग की जगह यहां स्प्रिंग है, तो यही टेंशन किसकी इक्वल हो जाएगी, स्प्रिंग फोर्स की। यानी एफएसपी की वैल्यू क्या होगी, 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। एफएसपी को लिख देता हूं सर k डेल्टा x, डेल्टा x निकालनी है तो k उधर जाके डिवाइड में 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू k। क्लियर हुई बात बेटा? ध्यान दें कि हम स्ट्रिंग को वैसे ही ट्रीट करेंगे, स्प्रिंग को जैसे हमने स्ट्रिंग को ट्रीट किया था। इतना बच्चों ख्याल रखना आपको, ठीक है। हाँ स्प्रिंग से मिल जाएगा सर, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, mg लगेगा नीचे की तरफ, सेम इक्वेशन बनाना बना लो, लेकिन क्लियर है बिल्कुल आसान है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है इस बार? थर्ड क्वेश्चन इधर बना लेते हैं। सर पुली वाला सिस्टम है, यहां पे स्प्रिंग बांध दिया है इस बार, ये m1 है, ये क्या है m2 है। इसकी इलोंगेशन निकालो आप, फाइंड नेट इलोंगेशन। मुझे पता है ये फिक्स है, तो यहां पे जो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा वो होगा 2 टाइम ऑफ टेंशन, इन दोनों के इक्वल। बस T की वैल्यू निकाल दो, तो FSP इज इक्वल टू 2, FSP का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, K डेल्टा x, माइनस नहीं मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हमें पता नीचे खींचेगा माइनस होगा, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर 2, फार्मूला m1 m2 सॉरी 2, यहाँ 2 एज इट इज, टेंशन का फार्मूला क्या होता है 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बस इतना, अरे सोल्व कर डायरेक्ट। यहाँ पे वही है ना, धागा मान लो चाहे, उस धागे में जो टेंशन होगी वही स्प्रिंग फोर्स होगी, कोई इशू नहीं, मास लेस स्प्रिंग की बात हम कर रहे हैं। क्या हो अगर मैं स्प्रिंग को काट दूं या मैं स्प्रिंग को काट दूं तो क्या डिफरेंस आएगा? एक बार ये जरूर टॉपिक देख लेते हैं। बराबर कर रहा हूं तीनों न्यूमेरिकल्स को, कर लीजिएगा फिर में। क्वेश्चन है, सुन लीजिए ध्यान से। क्या कहा? ध्यान से क्वेश्चन सुनिए।
क्वेश्चन ये है, यहां पे मैंने एक स्प्रिंग से मास बांध दिया अम, और इसके नीचे स्ट्रिंग लगा दी। ये थोड़ा सा मास तो अलग ले लेते हैं, कोई अरे सेम ले सकते हो सर, मगर अम फिर समझ में नहीं आया। अब बोला है सर ये इक्विलिब्रियम में आया सिस्टम मेरा, और जब इक्विलिब्रियम में आया है तो मैंने इस स्ट्रिंग पे कैची चला दी। क्या चला दी? कैच। यानी एट इक्विलिब्रियम जब आया तो वी कट द स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग को काट दिया। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक just after cutting the rope, just after cutting the rope, cutting the string, sorry, बिल्कुल जस्ट आफ्टर द कटिंग द स्ट्रिंग, धागा काटने से पहले, आफ्टर, जस्ट आफ्टर, उसी टाइम जब धागा काटा है उसके बाद उसमें वैल्यू चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, लेकिन कट करते ही क्या होगा। ठीक है सर, स्टार्टिंग में किसमें था? इक्विलिब्रियम में। तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में देख लेते हैं कौन सा फोर्स कितना लग रहा था। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ बीडी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑफ बीडी। ऑफ बीडी का तो मतलब समझोगे, इधर मैं अम का बना लेता हूं, इधर मैं 2m का बना लेता हूं। अम पे नीचे की तरफ सर टेंशन लगी होगी, क्योंकि ये धागा पहले था, सही चलोगे। ऊपर की तरफ लगी होगी स्प्रिंग फोर्स एफएसटी। बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, तो ऊपर वाला फोर्स होगा नीचे वाले फोर्स के इक्वेशन नंबर 1। ठीक, 2m पे और क्या लगेगा? नीचे mg भी तो लगेगा बच्चों, नीचे वेट भी तो लगेगा, ग्रेविटी तो हर जगह लगती है, तो एक्चुअली है t प्लस mg। मैंने ये बात नोटिस किया। ठीक, सेकंड पे क्या लगेगा सर? नीचे की तरफ वेट लगेगा 2mg, ऊपर की तरफ लगेगी टेंशन। तो यहां से मिल गया मुझे T इक्वल टू 2mg, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। यहां उठा के रख दीजिए, FSP मिल गया मेरे को 2mg, T की जगह क्या लिखा? 2mg प्लस mg, 3mg स्प्रिंग फोर्स। अब मैंने क्या किया? रस्सी को काट दिया आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग द रोप, कटिंग द रोप और स्ट्रिंग, धागे को काट दीजिए। जैसे ही कट करोगे मेरी टेंशन हो जाएगी 0। टेंशन क्या हो जाएगी? 0। तो अब अम है, उसके फोर्स बैलेंस नहीं रहेंगे, क्योंकि देखो सर एफएसपी तो इन दोनों के जोड़ के इक्वल था। अगर आपने टेंशन को 0 कर दिया तो इधर वाला फोर्स छोटा पड़ जाएगा, इधर वाला बड़ा हो जाएगा। भाई ये मान के चलो, ये वैल्यू 10 थी, ये 3 थी, ये 7 थी थोड़ी देर के लिए, तो इधर भी 10 और इधर भी 10, और आपने सडनली कट करने से ये क्या कर दी? 0। तो ये बच गई 7, ये बच गई 10। अब इस 10 के कारण ये कहा जाएगा ऊपर, यानी इस बार बैलेंस कंडीशन नहीं है। जैसे ही टेंशन 0 हुई, जो अम वाला ब्लॉक है वो ऊपर जाएगा, किस फोर्स से? एफएसपी। नीचे सिर्फ और सिर्फ mg बचेगा, क्योंकि t तो 0 हो चुका है। तो अफ नेट क्या हो जाएगी सर इसमें? अफ नेट ऊपर वाली फोर्स माइनस से नीचे वाली फोर्स, और अफ नेट होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से मास इनटू एक्सेलरेशन। एफएसपी की वैल्यू यहां पे निकाली थी हमने 3mg, 3mg माइनस mg इज इक्वल टू ma, m कॉमन आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2g। यानी ये वाला ब्लॉक सर 2g से ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, इसके साथ देख लेते हैं क्या होगा। जैसे स्प्रिंग काटी, इसको जो ऊपर ले जा रही थी वो कौन सी फोर्स थी सर? टेंशन। ये तो 0 होगी, तो सिर्फ कौन सी फोर्स बची? नेट 2mg। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2mg नीचे ले जाएगी, तो अफ नेट क्या हो जाएगा बच्चों? सर 2mg इज इक्वल टू मास 2m इंटू एक्सेलरेशन, 2m से 2m गया, a इज इक्वल टू g। यानी ये ब्लॉक करते ही किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा? g एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। तो ध्यान रखो, स्ट्रिंग में कटते क्या हो जाएगा? काम
इज इट क्लियर? ओके सर, रब कर दूं क्या? इसी क्वेश्चन में अगर मैं स्प्रिंग को कट कर देता, किसको कट कर देता? स्प्रिंग को, तो क्या होता सोचो। हम स्प्रिंग को नहीं काटते सर, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं क्वेश्चन को। इक्विलिब्रियम है, आया, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इक्विलिब्रियम आ गया। टी यहां लग रही थी सर, टी यहां लग रही थी, एफ एस पी यहां लग रही थी सर। इसका वेट mg नीचे है, इसका वेट 2mg नीचे है, क्या यही लग रहे थे? इन दोनों ने आपस में बैलेंस किया था, इन तीनों ने आपस में बैलेंस किया था, और इक्विलिब्रियम में मेरे सारे क्वेश्चन। अब बोलता है मैंने कट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, इस बार हमने किसको काट दिया? स्प्रिंग को काट दिया। चलो डायग्राम दोबारा बनाते हैं हम, और ये हुआ हमारा 2। कैसे चलाओ सर? धारदार कैंची नहीं आपके पास है ना, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा? जैसे ही स्प्रिंग कट करोगे सर, इसमें जो स्प्रिंग फोर्स थी वो क्या हो जाएगी आपकी? 0। हाँ ठीक है सर। अगर 0 हुआ तो इस पे ऊपर वाला तो कोई फोर्स है ही नहीं, नीचे क्या लगेगी सर? टेंशन, और क्या लगेगा इसका? mg वेट। यानी ऊपर वाले ब्लॉक की अगर मैं अपवीडी बनाऊं तो अपनेट क्या होगा? T प्लस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कहो यस सर। नीचे वाले में टेंशन तो चेंज होगी नहीं, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगी सर? 2mg। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगी सर? 2mg। ऐसे नहीं, नीचे वाला भी तो नीचे जाएगा, ये भी तो नीचे जाएगा ना पूरा टूटते ही। इसका मतलब सर ये तो पहले का था, दूसरे का अपवीडी बनाओ तो क्या होगा? अपनेट फोर्स सर 2mg माइनस t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारे दोनों इक्वेशन से मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या करूंगा? t गायब करूंगा, ऐड कर दूं, t से t मर गया, 2mg प्लस mg 3mg इज इक्वल टू 3ma, 3m से 3m भाग गया, a इज इक्वल टू g। सर दोनों ही g से नीचे गिरेंगे। अच्छा ध्यान रखना, लिख लो, अगर दो ब्लॉक एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, स्प्रिंग नहीं, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, और उनको गिराया जाता है तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। लिख लो नोट डाल के। इसीलिए तो हमने एक सिस्टम मान के किया था, आई थिंक सेकंड लेक्चर में, इसलिए इन दोनों का सेम एक्सेलरेशन आया क्योंकि सेम स्ट्रिंग से बंधे हुए थे। ठीक है, चलो एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं, रब कर दो इसको। ठीक है, चलो सर चेंज करते हैं, अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन है, नोट कीजिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं सर। स्प्रिंग है, यहां मास मैंने m बांध दिया, यहां स्प्रिंग है, यहां मास मैंने 2m, और यहां पे स्प्रिंग लगा दिया, यहां मास मेरा फिर से m। दोनों स्प्रिंग अलग अलग है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा तो फोर्स भी अलग होगा। आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम वी कट द स्प्रिंग, वी कट द स्प्रिंग, धागे की लंका लगा दो, काट दो उसको नालायक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। समझ में आई बात को सर? सबका एक्सेलरेशन निकाला, धागे को काटना है, नीचे वाला नीचे गिरेगा, ऊपर वाला ऊपर जाएगा, क्या एक्सेलरेशन होगा?
अब सर वो ऊपर 2G से जा रहा था, नीचे A से, नहीं सर सिचुएशन बदल जाएगी। अब की बार धागा स्प्रिंग थोड़ा सा ज्यादा खींच रहा है क्योंकि ज्यादा मास नीचे है। मस्त। क्या होगा सर? पहले इक्विलिब्रियम बात कर लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, आप वीडियो बना लेंगे भाई, फोर्स निकाल लेते हैं सर। चलो इसको नाम देंगे ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बबली, सी फॉर क्यूटी पाई, ऐसे चलते हैं। अब वीडियो में बनाता हूं सी का। यहां सी है, सी पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? जी, आपको बिल्कुल सर। ऊपर की तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स एफ एस पी, इसको 1 बोल दूं, नीचे वाला स्प्रिंग है। क्या दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल सर, बैलेंस है। तो एस पी वन इज इक्वल टू जी। वेरी गुड सर। चलो टोन का बनाओ। ये का था सी वाले का, अब मैं बी वाले का बनाना चाहता हूं। यानी यहां पे मास कितना है? 2m। तो नीचे की तरफ 2 फोर्स लगेंगे बच्चों। कौन कौन से? एक तो FSP1 और एक 2mg ग्रेविटी खींचेगी, एक तो वेट और एक स्प्रिंग खींचेगा। ऊपर की तरफ से धागा अकेला है तो क्या बचेगी सर? टेंशन। तो यहां से टेंशन मेरे पास आएगी सर कितनी? ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स किसके इक्वल होगा? नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स 2mg प्लस FSP1। FSP1 की वैल्यू 1mg है, तो इसकी जगह mg रखेंगे तो 2mg प्लस mg टेंशन क्या हो जाएगी सर? 3mg। ठीक है भाई बच्चों, वेरी गुड। जरा ए और बॉडी को भी देख लेते हैं अब बीडी में। मास सर ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा FSP2, नीचे की तरफ टेंशन लगेगी T। इक्विलिब्रियम है तो अच्छा एक सेकंड, T नीचे mg भी तो लगेगा भाई, एक तो टेंशन लगेगी, एक क्या लगेगा? mg। तो FSP2 हो गया सर mg प्लस टेंशन T। FSP2 इज इक्वल टू हुआ मेरा T की जगह 3mg प्लस ये वाला mg कितना हो गया भाई? 4mg। सब फोर्स का मेरे को पता चल गया कितना कितना मैग्नीट्यूड है। चलो आफ्टर कटिंग द रूप, आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, धागा काट देते हैं। चलो स्प्रिंग था यहाँ पे, यह मास था, यहाँ पे था मेरा 2m, यहाँ था मेरा ऐसे कुछ था। मैंने जलाई कैंची, ओहो कैंची था। ऐसे क्यों नहीं बनती कैंची? बच्चों कमेंट करो ना, कोई बताओ भाई, कैंची नहीं बनती सर, कैंची नहीं चलाने आती सर। लोगों को तो सारी कैंची आती है, ऐसे कर नहीं। अरे यार क्या कर रहा है कैंची? ये कैंची अच्छी, हाँ मस्त मजा आया है ना। ये वाली कैंची अच्छी है, कट दिए। अब जैसे ही काटोगे सर टेंशन बच जाएगी 0। अब 0 बनते ही सर ये इक्विलिब्रियम से हट जाएगा। ऊपर वाला फोर्स बड़ा, नीचे वाला छोटा, क्योंकि देखो जरा ऊपर वाला फोर्स तब इक्वल था जब T जुड़ रहा था। T 0 कर दोगे तो ये छोटा पड़ जाएगा, ये बड़ा। यानी इसका अपनेट की बात करूं मैं, यही कर देता हूं ना, FSP2 minus mg is equal to net mass into acceleration। हाँ भाई T तो 0 हो गया तो छोटा पड़ गया, तो अब एक्सेलरेशन होगा ऊपर जाएगा तो कैसे निकालेंगे? इसमें से ये वाला फोर्स माइनस कर देंगे। FSP2 की वैल्यू 4mg थी सर, तो यहाँ 4mg रख लीजिए। 4mg माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास गायब हो जाएगा, 4mg में से mg गया तो 3mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू 3g। ये वाला भागेगा सर, एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? 3g। ठीक, इसके साथ क्या होगा? इसको ऊपर की तरफ कौन रोके हुए था सर? सिर्फ टेंशन। टेंशन देखो ऊपर सिर्फ क्या लग रही थी? टेंशन टेंशन। ठीक, तो अब नेट फोर्स हो जाएगी नीचे वाला। इस पे अगर मैं एफ नेट निकाल लूं
तो नीचे कौन कौन लग रहा था सर, FsP1 प्लस 2 mg, और वही हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब sp1 की वैल्यू थी mg, तो mg प्लस 2 mg हो गया बेटा 3 mg इज इक्वल टू 2 ma। m से m भाग गया, a की वैल्यू क्या आ गई 3/2g, यह वाला 3/2g से नीचे आ जाएगा। ठीक, इस वाले के साथ क्या होगा, चलो इसके भी देख लेते हैं। इसका कुछ कम हुआ क्या, ना तो sp1 कम हुआ ना mg कम हुआ, भाई ऊपर स्प्रिंग सही सलामत है, तो sp1 ऊपर है mg नीचे है, तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा मेरा 0, क्योंकि ये अभी भी बैलेंस कंडीशन में है, नेट बैलेंस्ड कंडीशन। भाई कैसे निकालोगे सर, निकालना है तुम्हें, ऊपर फोर्स लग रहा है FsP1, नीचे लग रहा है mg इज इक्वल टू 0, थोड़ी देर के लिए मान लेते ऊपर जा रहा है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये दोनों तो इक्वल है। FsP1 की जगह mg रखोगे तो mg माइनस mg इज इक्वल टू ma, mg में से mg गया 0 इज इक्वल टू ma, a इज इक्वल टू 0, यानी इस बेचारे को तो पता भी नहीं चल रहा है तेरा कट चुका है, इस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि तेरा कट लिया, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। यहां से कैंची चलाई, यार आराम से रिलैक्स में, मेरा कुछ नहीं हो सकता, हो चुका है तेरा, कट चुका है तेरा, है ना, ऐसे ही देखते हैं ना। ठीक है भाई, उतारो, चीजें नहीं उतारा है, इसी में थोड़ा सा खेल करते हैं। इस बार मैं स्प्रिंग काटता हूं, इसको क्या काटता हूं, स्प्रिंग रख दो, इसको लिख लिया है। इस बार चलो अब पीटी, ठीक है, अब पीटी तो पढ़ा लेने देता हूं, क्योंकि मैं क्या करूंगा, कितनी कट कर देंगे स्प्रिंग। ओ माय गॉड, कौन सा स्प्रिंग, ऊपर वाला 2 वाला, ये 2 था ना अपना, ये वाला 2 वाला, ये स्प्रिंग नंबर 1। ठीक है, चलो इधर वाला सारा खेल बिगड़ गया, इधर वाला खेल बिगड़ जाएगा बस सारा, इक्विलिब्रियम का तो वही चलेगा जो था। अरे कैची हटा, बड़ी मुश्किल से अच्छी कैची बनी थी ना, कैची क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे तो पता ही नहीं था। सीजर, किसको नहीं पता था, बोलने से पहले बताओ जरा, बोलते ना सीजर। चलो सिजुका वाले सीजर नहीं, कैची चलाओ सर। अब बनाने वाली आफ्टर, अरे ऊपर वाला स्प्रिंग ही क्यों लिखा रहा है, स्प्रिंग है, ये क्या है, क्यों स्प्रिंग है। आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग को काट कर कड़क से क्या होगा सर, स्प्रिंग में फोर्स 0 हो जाएगी। अब FsP2 0, तो ये वाला नीचे गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, पता है, नेट फोर्स लग जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके साथ क्या होगा जरा सर्च करो सर, इस पे 2 फोर्स नीचे लग रही थी, कौन सी, mg प्लस t, t तो एज इट इज है, t 0 थोड़ी की है, mg प्लस t। FsP तो 0 हो चुका है, तो नेट फोर्स तो यही रहेगी, और वो निकल के आती है मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1। क्लियर हुई बात है भाई, बैलेंस तो है ही नहीं। जैसे ही आपने कट किया तो FsP2 क्या हो गया आपका सर 0। अब यहां पे आ जाओ, ये 0 है तो नेट फोर्स तो नीचे रही, कितनी, mg प्लस t, हाँ t की जगह बच्चों 3mg मत कर देना, ये सर ऐसे कर देता हूं मैं, mg प्लस t की वैल्यू तो हमारी आई कितनी आई, t की वैल्यू 3mg, ma यहां से 4mg हो गया सर, ma के a इज इक्वल टू 4g, सर ये 4g से नीचे गिरेगा, गलत बात, क्यों बताओ, बताता हूं, फिर तो इसका भी मेरे को बता दो सर, अगर ये है सर, इसके साथ तो छेड़खानी हुई ही नहीं, क्यों, क्योंकि इस पे तो FsP2 लग ही नहीं रहा था, ऊपर टेंशन थी, नीचे 2mg और FsP1 है, यानी ये अभी भी इक्विलिब्रियम है, तो इसका एक्सेलरेशन तो मेरा 0, फिर ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या है 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनको तो ग्रेविटी खींच ही नहीं लिया, सिर्फ ऊपर वाली नीचे गिरेगी, गलत,
एक लॉजिक गलत कर दिया हमने। क्या था वो लॉजिक? अगर दो मासेस सेम स्ट्रिंग से बंधे हैं, सेम स्ट्रिंग से, तो उनका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम निकलना था, एक ही तो धागा है। तो यानी कि अब टेंशन कम हो जाएगी थोड़ी सी। उस टेंशन के कारण ऊपर वाला फोर्स कम हो जाएगा, नीचे वाला फोर्स बढ़ा, ये भी नीचे गिरेगा। समझ में आई? तो टी की जगह 3 mg नहीं लिखना, क्योंकि टेंशन अब कम हो जाएगी। कितनी कम होगी वो देख लेते हैं। तो ऊपर वाले पे इक्वेशन बनी भाई, नीचे वाले दो फोर्स बच गए। प्लस P2 0 होते ही mg प्लस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो इसकी भी इक्वेशन बना दो। अब नेट बताओ जरा सर, इसके ऊपर कौन लग रहा था? t नीचे जाएगा ना, ये नीचे गिरेगा तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा सर। 2 mg प्लस FSP1 माइनस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब FSP1 की वैल्यू mg है, यहां mg रखेंगे तो ये क्या बना था सर? 3 mg माइनस t इज इक्वल टू 2 मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है? सेम। इसलिए मैं एक और नहीं चेंज कर रहा हूं। 1 प्लस 2 कर दो, 1 प्लस 2 t को खा जाएगा। यहां हो गया सर 4 mg इज इक्वल टू 3 ma, हमको खा गया a इज इक्वल टू 4/3g। यानी यह भी नीचे गिरेगा 4/3g से, यह भी नीचे गिरेगा 4/3g से धड़ा। ठीक है, इसके साथ क्या होगा? इसके ऊपर लग रहा था FSP1, नीचे लग रहा है mg, कुछ चेंज हुआ ही नहीं सर। सिर्फ टेंशन चेंज हुई स्प्रिंग कट करने से, उसका यहाँ पे एक्सेलरेशन है। ये दोनों अभी भी बैलेंस कंडीशन में हैं, तो इसका एक्सेलरेशन अभी भी क्या होगा? 0। यानी कि कट करते ही सबसे पहले ये आएगा, ये पहले नहीं, एक साथ, क्योंकि टेंशन एक साथ 0 कम होगी। तो यानी एक साथ नीचे ये आएगा, ये भी नीचे आएगा, लेकिन इसके नीचे आने को स्प्रिंग टेंशन एकदम 0 होगी, इंस्टेंटली 0 होगी। स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटली 0 नहीं होगा। ये स्प्रिंग फोर्स उतनी वैल्यू शो करेगा कट करते। इसको कट किया, इसने वैल्यू उसी टाइम कम कर ली, ये थोड़ी देर बाद कम करेगा। समझ में आई ये बात बेटा? तो नोट कर लीजिए, क्या हो अगर मैं स्प्रिंग को 2 हिस्सों में कट कर दूं या 3 हिस्सों में? तो ये भी देख लेते हैं। देखो भाई क्या कहा, कोई स्प्रिंग है, उसकी लेंथ L है, क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट K है। इसको अगर आपने 2 हिस्सों में कट कर दिया तो देख लीजिए, मान लेते इक्वल इक्वल L/2 L/2, लेंथ हाफ कर दी तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा बेटा। याद रखना, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है बेटा, लेंथ आती स्प्रिंग कांस्टेंट डबल। 3 हिस्से करता है इसके में, L/3 L/3 L/3। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3K, इसका 3K, इसका 3K। मैं यूं कट कर लेता, एक हिस्से की लेंथ है सर L/3 और दूसरे हिस्से की लेंथ है 2L/3। तो क्या होगा? इसका उल्टा कर दो, 3K, 3 ऊपर चला गया, यहां 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, 3/2K हो जाएगा ना। एक स्प्रिंग को कट किया इन द रेशियो ऑफ 1:3, 1:2। तो 1:2 का मतलब है टोटल की शेप हुई 3 में से 1/3 ये है और 2/3 ये। ऐसे ही बोलता है, इस स्प्रिंग के हिस्से कर देते हूं मैं 3:5 में। तो टोटल 8 हिस्से कर लो। इसके हिस्से आएगा बेटा 3/8 लेंथ, इसके हिस्से आएगी 5/8 लेंथ। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, उल्टा कर लो, 8/3K, इसका क्या हो जाएगा 8/5K। छोटा छोटा, ठीक है। तो कट करने से स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। अब कर दूं, क्या हो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का। तो आज का लास्ट हेडिंग डाल लीजिए और फिर स्प्रिंग कांस्टेंट अपना खत्म, स्प्रिंग फोर्स अपना खत्म।
ठीक है, थक जाते हैं सर। बिल्कुल भाई, क्लास बड़ी लेट होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, दो कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो स्प्रिंग तो दो को लेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है स्प्रिंग का एक हिस्सा दूसरे स्प्रिंग के हिस्से से अटैच होना चाहिए। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 मान लिया, इसका स्प्रिंग का कांस्टेंट K2 मान लिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है दोनों स्प्रिंग आपस में अटैच नहीं होने चाहिए, सीधे ब्लॉक से होने चाहिए, यानी दोनों का एक हिस्सा आपस में टच ना करे, उसको पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, क्या करें? कुछ नहीं सर, सीरीज कॉम्बिनेशन निकालो। मैं कहूंगा बेटा इस स्प्रिंग को मैंने x डिस्टेंस खींचा आगे, कोई फोर्स लगाया होगा मैंने F, मैंने क्या लगा दिया फोर्स F, तो उसके कारण क्या हुआ, ये x डिस्टेंस आगे खींच गया। आपको वैसे बिल्कुल खींचेगा। ठीक है, अब भाई स्प्रिंग में हर जगह स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगी, यानी यह जो फोर्स लगाई है रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी। यहाँ हर जगह स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा, चाहे स्प्रिंग बदल जाए। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा है उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, कम खींचेगा, वो स्टिफ हो जाएगा। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा हो ज्यादा खींच जाएगा बेटा। ठीक है, ये मान लेता हूँ x1 डिस्टेंस खींचा, ये मान लेता हूँ x2 डिस्टेंस। तो चाहे मैं इसका स्प्रिंग फोर्स निकालूं, क्या आएगा बेटा K1 x1, चाहे मैं इसका निकालूं क्या आएगा K2 x2, या मैं दोनों स्प्रिंग को एक ही स्प्रिंग से बदल देता मैं, ये लो x खींचा था ना, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता K इक्विवेलेंट। तो चाहे मैं K इक्विवेलेंट इंटू x खींचा था टोटल में, सारे मेरे किसके इक्वल आने थे F के, क्योंकि स्प्रिंग में F सेम है। अब टोटल लेंथ कितनी होगी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू यहां से बताओ, k इधर डिवाइड में, सॉरी x की वैल्यू यहां से बताओ F डिवाइड बाय k इक्विवेलेंट। x1 की वैल्यू F बाय k1 प्लस F बाय k2, निकाल लिया यहां से x1 x2 की वैल्यू। F तो सेम है, कॉमा आगे कट जाएगा, तो 1 बाई k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। यह है सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में चलिए सर, इसको मैंने x खींच दिया, अब दोनों को लेंथ सेम खींचा है, तो जिसका k बड़ा होगा उसमें फोर्स बड़ी आ जाएगी। अब फोर्स सेम नहीं है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लिया, इसका K2, और इन दोनों को एक ही स्प्रिंग से अगर रिप्लेस करो तो उसका K इक्विवेलेंट होगा सर। x से खींचा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा K इक्विवेलेंट। इस बार मुझे बता सर, ये भी x से खींचा तो ये वाला F लगाया था ना, तो ये वाला भी x खींचेगा और ये वाला भी x खींचेगा। क्लियर हुई? इस बार क्या होगा मुझे बताओ, x क्या है, सेम है सर दोनों का, क्या करें क्या करें क्या करें। इस पे फोर्स कितनी लगेगी, तो कहूंगा सर K1x, इस पे फोर्स क्या लगेगी K2x, इस पे फोर्स क्या लगेगी K इक्विवेलेंट इनटू x। भाई दोनों को मिला के एक ही स्प्रिंग बना दिया हमने। मैं कहूं बेटा ये टोटल फोर्स जो लगाई वो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होगी। इसकी मान लेता हूं F1 है, इसमें मान लेता हूं क्या है F2, यानी ये मेरी F1 थी, ये मेरी क्या थी F2, और ये मेरी टोटल फोर्स F थी। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी सर, दोनों फोर्स को ऐड कर दो, F1 प्लस F2, F की जगह K इक्विवेलेंट इनटू x, यहाँ पे K1x प्लस K2x, x कॉमन आ जाएगा, K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा K1 प्लस K2। सीरीज में स्प्रिंग फोर्स सेम है रहती है, क्योंकि स्प्रिंग आपस में अटैच्ड है, और जब तक आपस में अटैच्ड है मासलेस स्प्रिंग, उनकी फोर्स बदल नहीं सकती। स्प्रिंग वाला काम है, जब तक एक मासलेस स्प्रिंग आपस में अटैच है उसकी टेंशन नहीं बदल सकती, चाहे 10 स्ट्रिंग धागे जोड़ दो, चाहे 20 जोड़ दो, चाहे 50 जोड़ दो। ऐसे ही चाहे
1000 स्प्रिंग जोड़ लो सीरीज में एक के साथ एक, उनका स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा, सेम। लेकिन अगर उनको अलग अलग तरीके से जोड़ा, सब स्प्रिंग का कांस्टेंट अलग अलग है, तो सबका फोर्स भी क्या होगा, अलग अलग। टोटल फोर्स जो लगाओगे वो सभी स्प्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इक्वली नहीं कहूंगा मैं, इक्वली तब होती जब इसका भी कांस्टेंट के होता है, इसका भी कांस्टेंट के होता। ठीक है, समझ में? तो अगर अभी तक स्प्रिंग फोर्स नहीं पढ़ा था तो आज पढ़ा दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी किस पे होने वाली है, किस पे होने वाली है, गैस करो, गैस करो। बिल्कुल, जो पांचवा फोर्स है, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, वहां पे हमारी लास्ट वीडियो होगी। नहीं, लास्ट नहीं कहूंगा, सेकंड लास्ट या जो भी। तो गैस करो, गैस करो, पांचवा फोर्स। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना भी और अपने पेरेंट्स का भी। पढ़ाई कंटिन्यूटी से कीजिएगा। वही बात है, डिसिप्लिन विद स्टडी और स्टडी विद डिसिप्लिन, बात सेम है। न्यूमेरिकल साथ साथ करवा रहे हैं। अगर डीपीपी चाहिए तो नीचे लिंक है, डाल दिया गया है या डाल दूंगा, ज्वाइन कर लीजिए। इंक्वायरी करनी है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल हो रहा है, कांटेक्ट कीजिए, बट व्हाट्सएप पे कॉलिंग बड़ी कम उठती है सर, कितनी उठाएंगे। कोई बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप, थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई मिलेगा, थोड़ा सा। ठीक है, मिलके अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।